Good afternoon. Are you fine, everybody? सब खुश है? वैसे इस पूरी दुनिया के अंदर ना हर आदमी एक चीज के पीछे दौड़ा चला जा रहा है। सबसे पहले तो मैं इस लायक ही नहीं हूं कि मैं यहाँ पर आकर के बोलूं, लेकिन फिर भी अगर आपने मुझे इस लायक समझा तो आई थिंक कितना सारा थैंक्स बोलो कि मेरे पास वर्ड नहीं है। रही बात कि मतलब चांसेस एंड अपॉर्चुनिटीज नेवर गो एंड। जो चांसेस और अपॉर्चुनिटीज होते हैं वो कभी खत्म नहीं होती। चांसेस एंड अपॉर्चुनिटीज नेवर गो एंड। At every step we get the chance, we get the opportunity to do something better, to do something good, to do something special, to do something fantastic. It depends on our thinking. Whatever the achievement you want to achieve in your life, that depends on your mentality. That depends on your mindset. What kind of mindset do you have? What kind of mentality do you have? What kind of achievement you are going to achieve? What's your goal? What's your aim? What's your target? In what way you are running your life? One thing is there that everybody is running after that thing. I don't know what is that thing, but I must try to tell you. Perhaps that will be the thing that everybody is running day and night, and perhaps you will be thinking money. Perhaps you may think money is the thing that we are running after. Money mindedness. But according to me, money is not the thing after which we have to run. Do something, such kind of thing, that money will run after you. मतलब पैसे के पीछे पूरी दुनिया दौड़े जा रही है। पैसा पैसा पैसा, हर आदमी पैसा पैसा कर रहा है, हमारी सोच है। बट हम क्या करें कि पैसा हमारे पीछे है। एंड दैट इज आई वुड लाइक टू टेल यू कि व्हाट इज द थियरी ऑफ हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। हर आदमी खुशी ढूंढ रहा है। हर आदमी खुश रहना चाहता है। रह रहा है या नहीं रह रहा है वो अलग बात है, वो तो एक अलग चीज है। हर आदमी चाहता है कि मैं खुश रहूं। मम्मी भी अपने बेटे को कहती बेटा खुश रहेगा। स्माइलिंग फेस से स्कूल जाना, स्माइलिंग फेस से स्कूल से घर आना। डैडी भी अपने बच्चों को खुश देखना चाहता है। दादी माँ अपने पोते को खुश देखना चाहती है। दादाजी भी कहते हैं बेटा खुश है ना आप लोग, नाराज तो नहीं है ना, कोई कमी तो नहीं है ना। तो ऐसी क्या चीज है कि वो आदमी खुश रह पाए? मतलब खुशी कहां से मिलेगी? कि हैप्पीनेस कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि मार्केट में मिल रही है और परचेज कर ले। You can get more money, but you can never get more time. आप लोग पैसा ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन आप लोग ज्यादा टाइम नहीं ले सकते हैं। सभी के लिए बराबर टाइम, 24 घंटे का टाइम मेरे लिए, 24 घंटे का टाइम आपके लिए, बराबर टाइम। तो 24 घंटे का टाइम अगर बराबर है तो फिर हम अमीर और गरीब क्यों? ज्यादा इंटेलिजेंट या फिर मतलब कम इंटेलिजेंट क्यों? एक क्लास के अंदर मान लो 24 स्टूडेंट्स हैं, 40 मिनट्स का टाइम है पीरियड का। तो 40 मिनट टाइम, टीचर सेम है, इन्वायरमेंट सेम है, क्लासरूम सेम है, बेंचेस सेम है, सब कुछ सेम है। तो फिर उनके जो उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल है उनमें डिफरेंस क्यों आ रहा है?
ऐसी क्या चीज है कि एक बच्चा 60% पे आ गया, एक बच्चा 80% पे आ गया, एक बच्चा 98% पे आ गया? तो वो क्या चीज है? What thing matters that is happiness. And from where we can get happiness, and what is the difference between pleasure and happiness? Try to understand कि प्लेजर और हैप्पीनेस में फर्क क्या है। ये बच्चा बैठा है, इसको फोन की जरूरत है, पापा ने फोन दिलवा दिया, ये खुश हो गया, तो हम इसको हैप्पीनेस की कैटेगरी में रखेंगे या प्लेजर की कैटेगरी में रखेंगे? वो प्लेजर की कैटेगरी में रखा जाएगा। मोटी सी बात है कि हैप्पीनेस एवरलास्टिंग, प्लेजर फॉर शॉर्ट मोमेंट, that can give you a little period of time happiness, that is called the pleasure. Suppose करो मेरे पास पेन है, पेन गिर गया, मुझे मिला नहीं, आपको मिल गया, आपने मुझे दे दिया, मुझे खुशी हुई, मेरा मतलब बड़ा अच्छा पेन था, मुझे मिल गया, चाहे वो 5 रुपए का है, 10 रुपए का है, मेरी एक अलग फीलिंग है मेरे पेन से, एक अलग लगाव है। जब मुझे मिला वो पेन, तो मुझे इसको ना इंग्लिश के अंदर एक थॉट भी कहा जाता है, द रियल वैल्यू ऑफ एनीथिंग इज नोन टू अस व्हेन इट इज लॉस्ट। रियल वैल्यू किसी भी चीज की हमें तब पता चलेगी जब वो लॉस्ट हो जाएगी। हमारे पास रहते तो पता चलेगा ही नहीं। पेन है मेरे पास, मैं जब मर्जी काम में ले रहा हूं, बहुत जरूरी काम पड़ गया, ऑन द स्पॉट मेरे को पेन की नीड हो गई, मेरे पेन से हमारा पेन है ही नहीं, देन आई शैल गेट नो द रियल इंपॉर्टेंस ऑफ दैट पेन। तब मेरे को पेन की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। सेम तरीका पूरी लाइफ के अंदर, अगर खुशी, हैप्पीनेस, खुश रहना सीखना है, तो आप यहां पे एक फॉर्मूला आता है जो H और S का फॉर्मूला है। सारे फॉर्मूलाज A to Z ही हैं, A से लेकर के Z तक। जितना आप लोग सेटिस्फाई रहेंगे उतने ज्यादा आप खुश रहेंगे। और अब प्रॉब्लम ये है कि किस इंसान से पूछे कि वो सेटिस्फाई है? ऐसा कौन इंसान है? क्वेश्चन राइजेस हियर कि हु इज सेटिस्फाइड? जिससे पूछ लो कैसा चल रहा है, बस ठीक चल रहा है, टाइम पास हो रहा है, और कैसे बस काट रही है, कट रही है, जिंदगी बिता रहे हैं, आज की घड़ी बीत गई, बस जी आज का दिन निकल गया, कल फिर देखी जाएगी। मतलब आज की हम मतलब एवरीबॉडी पासिंग टाइम, हर आदमी कहता है टाइम निकल जाएगा, आज का दिन निकल जाए। बच्चा सोचता है अरे इंग्लिश का पीरियड निकल गया ना तो बल्ले बल्ले हो गई, बस उससे बच गए ना, उसके पनिशमेंट से बच गए तो पूरा दिन मजे में, आज बच गई बस कल देखी जाए। हर आदमी ये सोच रहा है, तो टाइम पास कर रहे हैं, मींस टाइम हैज गिवन टू अस ओनली टू पास। कि जो टाइम हमें मिला है कि वो सिर्फ पास करने के लिए मिला है कि चलो टाइम बीत गया बीत गया बीत गया, चलो आज निकल गया, कट रही है यार, चल रहा है यार, ठीक चल रहा है। नेवर यू कैन गेट एनीबॉडी हु कैन से कि आई एम सैटिस्फाइड, मैं संतुष्ट हूं या जैसा हूं ठीक हूं, कोई नहीं कहेगा। लेकिन अगर कोई कहेगा तो वो हो सकता है वो फॉर्मली कहे, वो फॉर्मली कहे, फॉर्मल तरीके से कहे। पहले लोग ठहाके लगा के हंसा करते थे, आज से 40 साल पहले जाओ, पीछे चले जाओ, 40-50 साल पहले लोग ठहाके लगा करके हंसा करते थे, और आजकल हंसी दुर्लभ हो गई, दुर्लभ। हर चेहरा देखो मुरझाया हुआ, हाँ, मतलब हर चेहरा मुरझाया हुआ। ऐसा क्या खो गया है यार?
ऐसा क्या हो गया है कि हर चेहरे की मुस्कुराहट ही उठ गई, कि 30, 35, 40 साल में बुढ़ापा आना शुरू हो गया? ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया? पहले पीछे 40 साल, 50 साल, 60 साल पीछे चले जाओ, अपने बुजुर्गों के पास पैसा होता नहीं था। ध्यान देने वाली बात है, कच्चे मकानों में रहते थे और जब बारिश होती थी तो टप 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 पूरी रात निकल जाती थी, फिर भी खुश मिलते थे, खुश होते थे। आज पैसे की तिजोरियां भरी हुई हैं, तिजोरियां तिजोरियां तिजोरियां, मतलब ढेर सारा पैसा है, खुश नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है। तो फिर ऐसा क्या करें कि हम सेटिस्फाई हो जाएं? अब मेरे को लग रहा है कि आप लोग सेटिस्फाई होना चाहते हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है ना? आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप जिंदगी के अंदर सेटिस्फैक्शन लेना चाहते हैं, एक आपका जो मेंटल लेवल है वो एक स्टेबल हो जाए, कि दिमाग में हमेशा ये जो हरी भरी हरी भरी हरी भरी ये चल रहा है, ये रुक जाए, ये रुक जाए। कम से कम मेंटल पीस ऑफ माइंड तो मिल जाए, शांति से तो जी लें। वो दो फॉर्मूलाज आपको बताऊंगा कि हर आदमी सेटिस्फाइड कैसे हो सकता है, या कोई आदमी, किसी ने सेटिस्फाई होना ही नहीं है, वो तो उसकी दैट इज अप टू हर, दैट इज अप टू हिम, वो तो उसकी अपनी सोच है। काम एक ऐसी चीज है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, और काम कोई घटिया या बढ़िया नहीं होता है, और काम की कोई क्वालिटी नहीं होती है, काम के कोई टाइप्स नहीं होते हैं। वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है। एक चीज सीख लो, बस एक चीज। अब आप हैरान हो जाएंगे कि पूरी दुनिया काम के लिए सर्च कर रही है कि मेरे को काम नहीं मिल रहा, यार अनएम्प्लॉयमेंट है, पूरा इंडिया क्राउडेड है, पूरे इंडिया के अंदर हम जिधर जाएं उधर ही क्राउड देखते हैं। हॉस्पिटल चले जाओ, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया हॉस्पिटल में पड़ी है। बस स्टैंड चले जाओ, पूरी दुनिया लगेगी कि सारी दुनिया बस स्टैंड पे आ गई। आप लोग कहीं पे भी चले जाओ मार्केट के अंदर, आप लोग को लगेगा कि यार पूरी दुनिया तो यहाँ आई है। तो मतलब ओवर पॉपुलेशन की एक समस्या है बहुत बड़ी। तो हम ऐसा क्या करें कि भीड़ से बचें और कुछ खास बने? ऑर्डिनरी तो है ही हम, मतलब हम सब साधारण व्यक्ति हैं, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बने? मतलब एक्स्ट्रा कोई चीज हो हमारे पास कि कोई सैल्यूट करे, कि कोई सैल्यूट करे, उस एक्स्ट्रा को करेंगे, ऑर्डिनरी को नहीं करेंगे। और वो एक काम को जरूरी नहीं है कि आप लोग चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, चाहे आप किसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं, चाहे आप लोग कुछ भी काम करें, अगर आप लोग हर दिन सुबह जल्दी उठने की एक आपको आदत है, और हर दिन काम पे जाने से पहले अपना माइंड सेट करते हैं कि मैं काम पे क्यों जा रहा हूं, यार क्या चीज है जो मुझे धकेल रही है कि जाओ जाओ जाओ, क्या चीज है? आपको अंदर से आवाज आती है कि काम पे जाना है, स्कूल जाना है, जॉब करनी है, या फिर ऑफिस में जाना है, वगैरह वगैरह। तो एक आपको अंदर से ताकत मिली हुई है जो हर आदमी के अंदर होती है, उसे पता हो या ना पता हो, उस मृग की कस्तूरी की तरह जो पूरे फॉरेस्ट के अंदर ढूंढने के लिए दौड़ता रहता है, और वो जाता है इधर से उधर, उधर से इधर, उसको मतलब उसकी जो फ्रेग्रेंस आती है ना अलग तरह की, और जहां जाता है मतलब वहां पे भी वो फ्रेग्रेंस आती रहती है, और वो कहता है ये आ कहां से रही है, और आ उसके अंदर से रही होती है। हर आदमी के अंदर एक पावर है। There is a brilliant child in everybody's mind. हर इंसान के अंदर एक ब्रिलियंट चाइल्ड बैठा है। कोई इंसान
इंसान उसको समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, वो डिपेंड उसकी थिंकिंग पे करता है कि मेरे अंदर कोई इंसान है। आजकल लोगों से बातें जितनी मर्जी कर लो, अपने आप से कोई बातें करता ही नहीं है, खुशी कैसे आएगी? अब आप कहेंगे सर अपने आप से बातें कैसे करेंगे, कि हम अपने आप से बातें कैसे करेंगे? आप लोग बहुत वरीड हैं, आप लोग इतने टेंशन में हैं, इतने स्ट्रेस में हैं, इतने डिप्रेस्ड हैं कि आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग तुरंत मिरर के सामने जाओ, अपना चेहरा देखो, आप लोग को लगेगा कि आई एम समथिंग स्पेशल, I can solve all the problems, whatever the hardships and problems and difficulties I am facing in my life. Only I am the person who can solve, who can remove all these hurdles from away here and there. None is born except you, the best. None is born except you, the best. You are the best, if you think so. आप सबसे अच्छे इंसान हैं। कोई अच्छा इंसान आपसे ज्यादा अच्छा इंसान, ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान पैदा ही नहीं हुआ है, ये आपने सोच लिया। बी डेडिकेटेड, बी डिवोटेड, काम को धर्म मान लो। गुरुद्वारे मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। सैलरी कम है या ज्यादा, बिजनेस में आउटपुट कम आ रहे हैं ज्यादा, आप कितने डेडिकेटेड हैं, कितने डिवोटेड हैं, कितने भक्त बन गए आप लोग कि मेरे अंदर ऐसी क्या चीज है कि मेरे को यहाँ माइक पे बोलते बोलते 5 PM हो जाए, मुझे पता ही ना चले। आप बताएं कि सर 5 बज गए, अब छोड़ दो माइक। मतलब पूरी दुनिया बुला करके आप डेडिकेशन, एक डेडिकेशन और डिवोशन एक ऐसी क्वालिटी है हर एक के अंदर नहीं होती है। और डेडिकेशन डिवोशन आएगा कैसे? अब क्वेश्चन आ रहा है कि हैप्पीनेस कैसे मिलेगी अगर हम सेटिस्फाई रहेंगे, सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगी अगर हम अपने काम को धर्म समझेंगे और धर्म की पूजा करेंगे, काम की पूजा करेंगे, पूजा के मन से काम पे जाएंगे। और एक बात आप ध्यान में ये रख लेना आज की बात, जब तक आप लोग अपने काम को, अपने किसी भी काम को, जो काम आप कर रहे हैं उसको आप लोग इंपॉर्टेंस देते रहोगे, रिस्पेक्ट देते रहोगे, वो काम आपको मुनाफा देता रहेगा, बरकत होती रहेगी, पक्का होगी। और जिस दिन आपने थोड़ा सा आप नेगेटिव हो गए कि यार जॉब तो कर रहा हूं लेकिन सैलरी कम है, मजा नहीं आ रहा है, बस आपका मुनाफा आना बंद। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन कोई कोई ऐसी लिमिट आ जाएगी, वो आपको वहां से आपका मन लगना बंद हो जाएगा। और मन नहीं लगा तो फिर आपका मतलब वो काम अच्छे से नहीं हो पाएगा, अच्छे से नहीं हो पाया तो ये आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग कितने डेडिकेटेड हैं, कितने डिवोटेड हैं, वो डिपेंड करता है कि आप अपने काम के अंदर कितना मन लगा रहे हैं, कितना ध्यान से कर रहे हैं, जिसको अदर नेम में कंसंट्रेशन कहते हैं। आजकल टॉलरेंस की कमी है, कंसंट्रेशन की कमी है, हर बंदा इनटॉलरेंट है, मतलब पेशेंस है ही नहीं जल्दी। मतलब पेशेंस कैसे आएगा? पेशेंस हमारे अंदर, अगर हम सेटिस्फाई होंगे तो पेशेंट रहेंगे, और पेशेंस रहेगा तो कुछ ले भी पाएंगे, कुछ सीख भी पाएंगे। आराम से पेशेंटली अपना काम करते जाइए। जिस दिन तक आप लोग अपने काम को इंपॉर्टेंस देते रहेंगे, उसको धर्म का समझ करके करते रहेंगे, काम आपको मुनाफा देता रहेगा। जिस दिन आपने काम को अपनी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देना कम कर दिया, मुनाफा आना बंद हो जाएगा। और भगवान करे कि हर इंसान का, इस दुनिया के अंदर जितने भी इंसान आए हुए हैं, उनका काम करने में मन लगा रहे, ये मैं कामना करता हूं। दूसरी बात, if you salute your work, then you need not to salute anybody, and if you pollute your work, then you have to salute everybody. And the greatest teacher, who is the greatest teacher? Question arises here. हर आदमी कहता है मैं बहुत अच्छा टीचर,
हर आदमी कहता है मेरे अंदर क्वालिटी है, मैं अच्छा टीच करा लेता हूँ, क्लास हैंडलिंग, डिसिप्लिन, सब चीजें मुझे आती हैं। तो फिर आपसे बेटर टीचर कौन है? आप लोग उनसे मिलिए। तो अगर उनसे मिलेंगे तो उनसे बेटर कोई और होंगे, उनसे बेटर कोई और होंगे। अच्छा बनने का कोई पैमाना नहीं होता, कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि हम अच्छे बन गए बस और अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसी लिमिट नहीं आएगी, मतलब कोई ऐसा दिन नहीं आएगा जिस दिन आप अच्छे बनना रुक गए। तो मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप लोग अपने वर्क को सैल्यूट करते रहेंगे तो वर्क आपको डबल सैल्यूट करेगा और दुनिया आपको सैल्यूट करेगी। अब दूसरी बात है कि ग्रेटेस्ट टीचर कौन है? टाइम इज द ग्रेटेस्ट टीचर। टाइम ही तो सिखाता है, सारी चीजें टाइम सिखाता है, एनवायरमेंट सिखाते हैं, सर्कमस्टेंसेस सिखाते हैं, प्रॉब्लम सिखाती हैं, हार्डशिप सिखाती हैं, सब कुछ वहीं से आदमी सीखता है। और जो आदमी टाइम से सीखना शुरू कर देगा उसको कहीं से सीखने की जरूरत नहीं रहेगी। ये आप अपने मन पे नोट कर लो। हर आदमी सिर्फ टाइम से सीख, टाइम इज द ग्रेटेस्ट टीचर। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से टाइम इज द गॉड आल्सो। जो टाइम है वो हमारा गॉड है, वो भगवान है। टाइम की जो रिस्पेक्ट नहीं करते, टाइम ऐसा स्लैब लगाता है, टाइम ऐसा स्लैब लगाता है, जिंदगी में दोबारा खड़े नहीं हो पाता है वो बंदा। इट मींस टाइम की रिस्पेक्ट करना बंद तो आपका यहां पे एग्जिस्टेंस बंद, आपका सर्वाइवल बंद। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। माइंडसेट कर लेना कि थोड़ा टाइम लगेगा, माइंडसेट कर लेना प्लीज। माइंडसेट जरूरी है। मेंटली आप कहीं और हैं, फिजिकली यहां हैं तो मजा नहीं आना है, am I right or wrong? फिर अच्छा नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि फिजिकली तो हम होते हैं, मेंटली कहीं और ही होते हैं, दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। शाम को कौन सी जाके वो मूवी देखनी है, शाम को कौन सा जाके वो देखना है, क्या नाटक कोई चलता है जैसे वगैरह वगैरह जो भी है, दिमाग में ये चलता रहता है। तो एक चीज बताते हैं आपको। एक एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय ऐसा था कि जिस तरीके से अपने वर्क में जाता था, तो जिस इंस्टीट्यूशन के अंदर वो वर्क कर रहा था, कई सालों से वर्क किए जा रहा था। तो जैसे ही उस इंस्टीट्यूशन के अंदर किसी और एम्प्लॉय की नीड पड़ी तो और एम्प्लॉय आया, नया एम्प्लॉय आ गया, मतलब वो भी था, एक नया और आ गया। अब आते ही जिस तरह से उसकी सैलरी कह लो, उसकी इनकम कह लो, मतलब वो डिसाइड हो गई और वो अपने काम पे लग गया। थोड़े दिन बीते तो मैनेजर ने ये सोचा या फिर उसके मालिक ने ये सोचा कि इसकी सैलरी इंक्रीमेंट होनी चाहिए। नए वाले एम्प्लॉय की सैलरी में इंक्रीमेंट लग गया। पुराने वाला सोच रहा है यार मैं कितने सालों से काम कर रहा हूं, मेरी सैलरी में उतना इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, और जो आज बंदा नया आया है उसकी सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट बहुत जल्दी हो गया। तो वो मालिक के पास जाता है। मालिक के पास जाने से पहले वो ये सोचता है कि मैं उस एम्प्लॉय से तो बात कर लूं, डायरेक्ट मालिक से बात ना करूं। वो इस एम्प्लॉय से बात करता है, जी आप तो अभी कल परसों आए, थोड़े दिन हुए, आपकी सैलरी ज्यादा मेरी सैलरी कम, तो रीजन क्या है? उस एम्प्लॉय ने उसको एक बात समझाई कि आज आप और मैं दोनों इकट्ठा काम करना स्टार्ट करेंगे और इकट्ठा ही काम से छुट्टी करेंगे। हम देखते हैं काम ज्यादा कौन करता है, उसकी सैलरी जितनी अगर कम ज्यादा हुई तो आप मालिक से बात कर लेंगे। अब लास्ट वाला जो एम्प्लॉय, जो सेकंड एम्प्लॉय है, वो वर्क कर रहा है और पहले वाले एम्प्लॉय से उसने वर्क ज्यादा किया। सपोज करो कि अगर वृक्ष उखाड़ने थे तो उसने 3 वृक्ष घेरे और उसने एक ही वृक्ष घेरा, ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं। 3 वृक्ष घेर लिए, उधर एक वृक्ष घेरा, तो वो कहता है कि अब पता मैं तक समझ में आ गया कि मैंने 3 वृक्षों को काटा है, घेरा है, आपने सिर्फ एक वृक्ष काटा है, तो सैलरी फिर मेरी अपने आप ज्यादा होगी। मेरी तो सैलरी अपने आप ज्यादा होगी कि मैंने काम ज्यादा किया है।
अब काम ज्यादा किया है तो मीन्स सैलरी भी ज्यादा होगी। जिस इंसान के अंदर क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है उसकी सैलरी का कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई बाउंड्री नहीं होती है। मतलब जो क्रिएटिव और जो प्रोडक्टिव ज्यादा रहेगा। अब बात सैलरी की नहीं, इनकम की बात कर लो। अगर इब्राहिम लिंकन जब अपने पापा के साथ खेतों में डिग आउट करते थे, रूड आउट करते थे, इब्राहिम लिंकन की बात करते हैं, तो उनके डैडी के पास तो इतना इतना इनकम नहीं था कि उनको पढ़ा पाए, सर्कमस्टेंसेस नहीं थे, तो वो शू पॉलिश भी करते थे इब्राहिम लिंकन। एपीजे अब्दुल कलाम जो मिसाइल मैन हुए हैं वो न्यूज़पेपर बेचा करते थे रेलवे स्टेशन पे। डिग्रीज हाथ में लेने का कोई फायदा नहीं है। सचिन तेंदुलकर तो 10th में ही फेल थे। डिग्री हो तो माइंड में होनी चाहिए, कागज रूपी डिग्री लेने का कोई फायदा नहीं है। वो तो शो है कि मुझे लेबल लग गया कि मैंने एमए कर रखा है या फिर ये डिग्री कर रखी है, वो लेबल लग गया है। आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं, आप मेंटल पावर कितनी रखते हैं, आप मेंटली कभी डिसऑर्डर तो नहीं हुए, आप हमेशा मेंटली स्टेबल रहे, हालात कोई भी हो। एक छोटा सा एग्जांपल है, सपोज करो जो हम कर रहे हैं उसके साथ जरूरी नहीं है कि जो आप चाहते हैं वो हो, जो आप चाह रहे हैं आपकी इच्छा के मुताबिक चलता जाए सब, ऐसा नहीं होगा। प्रॉब्लम्स भी आएंगी, हर्षिक्स भी आएंगी, डिफिकल्टीज भी आएंगी। तो फिर अगर हमारी इच्छा के विरुद्ध हो गया हम निराश हो जाते हैं। मुझे बर्तन साफ नहीं करने आते, मेरे को मेरी मिसेज ने बोल दिया आज बर्तन तूने ही साफ करने हैं, मुझे बर्तन नहीं साफ करने आते। मेरी मिसेज ने आज मुझे बोल दिया बर्तन साफ किए बिना खाना नहीं मिलेगा। ये ध्यान से सुन लो। तो मैंने काम कभी नहीं किया बर्तन साफ करने वाला, लेकिन अब मुझे तो एक ऐसा मतलब मेरे लिए बाउंड्री हो गई, एक ऐसी लिमिटेशन हो गई कि नहीं किए तो खाना नहीं मिलना, तो मेरे को करने को पड़ेंगे, खाना खाना तो करने पड़ेंगे। अब करने पड़ेंगे, चाहे रो के करूं, हंस के करूं, करने तो है ही, तो क्यों ना हंस के कर लूं, एक नया एक्सपीरियंस सीख लूं। क्या पता जिंदगी में जिंदगी में कहीं बर्तन साफ करने के काम पर ही लगा दे। अमीरी तब तक आपके पास रहती है जब तक गरीबी आपको निहारती रहती है, ये पक्का है, लिखवा लो। जो आदमी अमीर हो जाते हैं, बिजनेस में आगे बढ़ते जाते हैं, तो मेरे कहने का मतलब जिस काम को आप पैशन से करेंगे, पैशन, जुनून, मतलब ये रुचि, इंटरेस्ट, वो आपको फल देता रहेगा। आप लोग अपने बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना सीखिए, उड़ना मत सीखिए। जिस दिन आपके मन में उड़ने की एक तमन्ना पैदा हो गई कि मैं अब आकाश में उड़ने लग जाऊं, उड़ते तो पतंग बहुत देखी है मैंने, बहुत पतंग देखे होंगे आपने भी उड़ते हुए, जिनकी डोर किसी और के हाथ में होती है। आप लोग जिंदगी में कभी भी अपनी जिंदगी की डोर किसी और के हाथ में मत देना। अगर हमेशा ध्यान रखना जिस दिन आपने अपनी जिंदगी की डोर किसी और के हाथों में दे दी तो वो अपने तरीके से नचाएगा, अपने तरीके से भिड़ाएगा, अपने तरीके से लड़ाएगा, अपने तरीके से उड़ाएगा, फिर उसके हाथ में दे दी। और अमीरी तब तक आपके साथ देती है जब तक गरीबी निहारती रहती है। और जिस दिन आपने ये कर लिया कि अमीरी में उड़ने लगे, अमीरी में उड़ते उड़ते आपको ख्याल नहीं रहा, ध्यान रखना जितने भी ऊंचाइयों को छू लेंगे आप लोग,
जितने भी ऊंचाइयों को आप छूने की कोशिश करेंगे, एक ख्याल जरूर रखना कि आपके जब पैर धरती पर ही होने चाहिए। और जिस दिन आपके पैर धरती पर नहीं रहे, आप भी किसी काम पर नहीं रहे, किसी काम के नहीं रहे। अब लास्ट एंड फाइनल एक कंक्लूजन निकालते हैं, लास्ट एंड फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं। जो भी बात हमने आज करी, इससे हमें क्या सीख मिली, या फिर हम क्या करें, या फिर क्या सबक सीख करके जाएं। सबसे बड़ा टीचर आपकी जिंदगी आप खुद हैं अपने टीचर। कुछ एक ऐसी हैबिट्स होती है, कुछ एक ऐसी क्वालिटीज होती है, कुछ एक ऐसे रूल होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जो जिंदगी में अगर आप ढाल लेंगे तो मेरा ख्याल से आप डिससेटिस्फाइड कभी नहीं होंगे लाइफ के अंदर। और वो यही है नंबर 1 कि हमें दो चीजों का, अब एक चीज मैं बताना भूल गया, टाइम एंड अंडरस्टैंडिंग। ट्राई टू अंडरस्टैंड द थियरी ऑफ टाइम एंड अंडरस्टैंडिंग। टाइम एंड अंडरस्टैंडिंग नेवर गो टुगेदर। Time and understanding never go together. When time is there, then no understanding, and when understanding is there, then time would have gone. टाइम रहते समझ नहीं आती, समय और समझ आपस में इकट्ठे नहीं चलते। जब समय होता है समझ नहीं आता, और जब समझ में आता है तब तक टाइम निकल गया होता है। तो आज नहीं तो कल टाइम की इंपॉर्टेंस को समझ लीजिए। जिस दिन आपने टाइम की इंपॉर्टेंस को समझना बंद कर दिया, टाइम को इंपॉर्टेंस देना कम कर दिया, टाइम को सैल्यूट करना बंद कर दिया, टाइम भी हमेशा के लिए आपको सैल्यूट करना बंद कर देगा, और आपका एग्जिस्टेंस या सर्वाइवल इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। आपका ढेर सारा थैंक्स जो आपने मुझे सुना और एक अच्छा चांस दिया। आई एम फीलिंग सो हैप्पी, सो थैंकफुल टू यू सर। हम बहुत ही हम अपने दिल से एक थैंक्स करना चाहेंगे आप, कि जिस लायक हम नहीं थे आपने लायक बना दिया, और जिस काम के हम नहीं थे वो काम आपने मुझे दिलवा दिया। ग्रेट थैंक्स, एंड नेक्स्ट टाइम इफ यू विल गेट अ चांस आई मस्ट कम टू मीट यू, टू इंटरेक्ट यू, एंड गॉड ब्लेस यू। नेवर स्टॉप, कैरी ऑन, बी एट द टॉप एंड बी द बेस्ट। थैंक यू।